दिल्ली से आ रही विक्रमशिला एक्सप्रेस में जन्मी बच्ची की चंद मिनटों में हुई मौत। समाज की नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए बच्चों ने कैनवस पर उकेरी आकृतियां। ओवरलोडिंग के खिलाफ भागलपुर जिला ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने छेड़ी मुहिम। वन विभाग ने गंगा डॉल्फिन संरक्षण जन जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। कांग्रेस ने कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के उपलक्ष्य में मनाया विजय उत्सव। दिल्ली से भागलपुर आ रही विक्रमशिला एक्सप्रेस में एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया। महिला का नाम सोनी देवी है, जो मधुसूदनपुर के गोविंदपुर भतोरिया की रहने वाली है। सोनी देवी के अनुसार वह दिल्ली से भागलपुर आ रही थी। इसी दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हुई, लेकिन बार बार मदद की गुहार लगाए जाने के बाद भी रेलवे या सह यात्रियों से उसे कोई मदद नहीं मिली, जिसके कारण बच्ची जन्म के कुछ देर बाद ही चल बसी। हालांकि भागलपुर रेलवे स्टेशन पर पोस्टेड विभाग के डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने बताया कि बच्ची मृत ही पैदा हुई थी। उन्होंने बताया कि क्यूल और जमालपुर के बाद भागलपुर रेलवे स्टेशन पर भी डॉक्टर्स ने महिला का परीक्षण किया। उसकी स्थिति सामान्य पाए जाने के बाद उसे घर भेज दिया गया। महिला ट्रेन के कोच नंबर S9 में सफर कर रही थी। ठीक से जा, अस्पताल साथ में आई। अरे आप हटिए ना। सर लेबर पेन शुरू हुआ था, उसको डिलीवरी भी हुआ, लेकिन बच्चे की मौत हो गई सर। भागलपुर आने के बाद सर आपने उस महिला का स्वास्थ्य परीक्षण किया, क्या स्थिति है सर उसकी, क्या है? माता की स्थिति एकदम नॉर्मल है। डिलीवरी तो जहाँ तक हमको जानकारी है कि वो फ्यूल के पहले ही हो चुका था जी। फ्यूल में भी रेलवे के चिकित्सा विभाग के द्वारा अटेंड किया गया था। उसके बाद जमालपुर में भी अटेंड किया गया, वहाँ पर भी जो उपचार हो सकता था वो किया गया। उसके बाद भागलपुर में भी चिकित्सा विभाग के द्वारा अटेंड किया गया। समाज में नशा मुक्ति का संदेश देने के उद्देश्य से मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग भागलपुर और शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जिला स्कूल परिसर भागलपुर में पेंटिंग, निबंध, लेखन एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इसके बाद जिला स्तर पर चुने जाने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस दौरान बच्चों को एक टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध करवाया गया, जिस पर वे शराब या किसी अन्य मादक पदार्थ का सेवन करने वाले व्यक्ति के बारे में सूचना दे सकते हैं। बताते चले कि प्रदेश सरकार ने बिहार को शराब मुक्त बनाने का संकल्प लिया है, जिसके तहत समाज के हर आयु वर्ग के लोगों को मद्य निषेध के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी के अतिरिक्त कई पदाधिकारी, शिक्षक और विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों बच्चे मौजूद थे। जी, का कार्यक्रम क्या बच्चों को आप लोग? हम लोगों को है कि बच्चों को मद्य निषेध का निबंध प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता मद्य निषेध पर, और वाद विवाद मद्य निषेध पर कि शराब बहुत बुरी चीज़ है। बच्चों को क्या ट्रेनिंग भी दी जा रही है सर कि बच्चे भी बताएं? बच्चा तो ट्रेनिंग स्कूल से दिया जा रहा है कि ट्रेनिंग नहीं है वो, कि सब अपना अपना गार्जियन को प्रेस करे कि मद्य निषेध बहुत अच्छा है। और अगर ऐसा कहीं होता है तो बताने की भी बच्चों जी, उसका टोल फ्री नंबर वगैरह है, बच्चों को दिया जा रहा है। बच्चों को देंगे। क्या क्या इसमें है? 26 तारीख को नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाई जानी है। तो नशा मुक्ति दिवस है से कि उस दिन कार्यक्रम है से कि चलाए जाएंगे, जिसमें किसी प्रकार की नशा, ना केवल शराबबंदी बल्कि जितनी भी प्रकार की नशा है उसका है से कि होने वाले उसका जो मतलब कि नुकसान है, उसका कुप्रभाव के बारे में है से कि हम लोग ये वाद विवाद की प्रतियोगिता करा रहे हैं, निबंध की प्रतियोगिता करा रहे हैं और पेंटिंग की भी प्रतियोगिता करा रहे हैं।
ओवरलोडिंग से जिले की खराब हो रही सड़कों की स्थिति और जर्जर हो चुके NH 80 पर होने वाले एक्सीडेंट की घटनाओं के मद्देनजर शनिवार को नवगछिया के मकंदपुर चौक के पास स्थित एक निजी होटल में भागलपुर जिला ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष दीप नारायण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई एक बैठक में ट्रक में तिरपाल बांधने के साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित लोडिंग क्षमता के अंतर्गत ही माल ढोने का निर्णय लिया गया है। साथ ही जिला ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि ओवरलोड चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इसके अलावा जिला ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने माइनिंग चालान के अवधि विस्तार आदि की मांग की है। मीटिंग में उपस्थित भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने भी सड़कों का निर्माण जल्द से जल्द शुरू कराए जाने के लिए पहल करने की बात कही है। आज हम लोग का भागलपुर जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन का एक कार्यकारिणी का आपातकालीन बैठक बुलाया गया था। यह लगातार भागलपुर जिला के जितनी भी सड़क है टोटल एकदम जर्जर स्थिति में आ गई है, जिसके कारण ट्रक एक्सीडेंट भी हो रहा है और लोडिंग कैपेसिटी जो गाड़ियों पर है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग आज जिला कार्यकारिणी का एक बैठक बुलाए हैं और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि आज के बाद से यहाँ से जो भी गाड़ी जाएगी उनको तिरपाल बांधकर चलना है। बिना तिरपाल बांधे एक भी गाड़ी अगर रहेगी डाला बराबर रहेगा, तिरपाल बांधा। अगर नहीं मानेंगे तो भाई उसकी जवाबदेही वही ट्रक मालिक का होगा, हम लोग की जिला की नहीं होगी। उनका पानी और बारिश का पानी बहुत दिन से फंसा हुआ है, निकासी का कोई साधन नहीं। इस पर हम लगे हुए थे। कल चीफ इंजीनियर से बात हुआ है, बोले हैं कि हम यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को आदेश देते हैं। आज फिर मंत्री जी से भी बात हुई संजय बाबू से, वो बोले कि हम 2 दिन के अंदर सारा व्यवस्था करवा करके पानी निकलवाते हैं। क्या चीफ इंजीनियर क्या बोले सर? वो भी बोले कि हम पानी का निकासी करवाते हैं जहाँ का फंसा हुआ। वन विभाग द्वारा भागलपुर के सुंदरवन में गंगा डॉल्फिन संरक्षण जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मछुआरों से सीधा संवाद किया गया, जो गंगा में पाए जाने वाले डॉल्फिन के संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े विषयों पर आधारित था। इस दौरान मछुआरों को डॉल्फिन को संरक्षित करने से संबंधित टिप्स भी दिए गए। देखिए एक रिपोर्ट। दिन जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र पटना के द्वारा मछुआरों से सीधा संवाद का कार्यक्रम भागलपुर के सुंदरवन में आयोजित किया गया है। इसमें डॉल्फिन सैंक्चुअरी के साथ साथ गंगा क्षेत्र में जो पाए जाते हैं डॉल्फिन, जिसे हम स्थानीय भाषा में सूंस बोलते हैं, उसके संरक्षण के लिए मछुआ भाइयों को क्या करना चाहिए, हम उनके साथ मिलकर के क्या क्या काम कर सकते हैं जिसमें हमारी डॉल्फिन की सुरक्षा और इसके संवर्धन में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके। इन्हीं बिंदुओं को लेकर के हमने सुल्तानगंज, भागलपुर और कई सारे स्थानों से स्थानीय मछुआरों को हमने आमंत्रित किया है। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश में आज विजय उत्सव मनाया गया। भागलपुर में भी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष परवेज जमाल, कांग्रेस विधायक दल के नेता एवं स्थानीय विधायक अजीत शर्मा एवं अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में विजय जुलूस निकाला गया। इसके बाद जुलूस में शामिल नेताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक पहुंचकर किसान आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले किसानों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। आयोजन किया गया, जिसमें कृषि कानून को केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए जाने को किसानों की जीत बताया गया। देखिए एक रिपोर्ट। फिर भी आपका जो सवाल है, जैसे हिमाचल और राजस्थान में कांग्रेस की जब जीत हुई, उनको लगा कि महंगाई ज्यादा है तो पेट्रोल डीजल की कीमत में टैक्स कम कर दिया। अब चुनाव तो ये पूरे देश के हित में, किसानों के हित में ये है, जो किसान आंदोलन पे थे, इसलिए उनको तो वापस लेना ही था, कोई उपाय नहीं था। ऐसा कानून चलता नहीं है देश में,
कोई भी सरकार रहती, इनकी सरकार है, इन्होंने लागू किया, उसको तो वापस लेना ही था। ऐसे चुनाव के वक्त में बहुत सारे हथकंडे उनके होते हैं। जैसे उन्होंने एक बार कहा कि देश खतरे में है। यही आदरणीय इंदिरा गांधी जी जो स्वर्गीय हमारी है, उन्होंने जब पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो पाकिस्तान को लड़ाई करके 2 फाक में बांटा था। अरे आप अगर देश खतरे में है तो ये स्लोगन देके आप जनता को गुमराह करके वोट लेने का काम करते हैं। 15 लाख रुपए हर को देंगे, 14 में उन्होंने कहा 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते ही है, इसलिए उस पर मत जाइए। चुनाव वक्त में तो लोग खाली झूठ ही बोलते हैं, इसलिए यूपी का चुनाव भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन यह देश के किसानों के हित में कानून नहीं था और इन्होंने उनके दबाव के चलते, आदरणीय राहुल गांधी के सहयोग के चलते जो मदद किया, उसके चलते उनको वापस लेना पड़ा। हमारे माननीय CLP साहब ने कह दिया, विस्तार से कहा, लेकिन उसमें 1-2 कड़ी और हम जोड़ेंगे कि जो किसान के बारे में बिल जो रात में उन्होंने जो है भाजपा सरकार ने काला बिल जो है रात के अंधेरे में और बैकडोर से पास किया था, उनको ये मालूम हो गया कि राहुल गांधी का जो है ग्राफ जो है वो भारत में कहीं ऊंचा जा रहा है। तमाम मैगजीन्स ने जो है ये जो है दिखाया कि मोदी जी का जो रेट था, जो उनके जो है चाहने का रेट था, उसमें बहुत गिरावट आई और राहुल जी कहीं आगे निकल चुके हैं। तो ये आपने एक बंधु ने पूछा था जो है कि वो कहीं यूपी के चुनाव के लिए तो नहीं हो रहा है। डेफिनेटली हो सकता है उनका जो है विचार, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो है वो राहुल गांधी के एक्शन से भयभीत